There are 240 million proud Indian Muslims living in India. फ़ख्र किस बात पर अवैसी साहब? क्या मॉब लिंचिंग पर जो है फ़ख्र किया जाए? क्या बाबरी मस्जिद की शहादत पर फ़ख्र किया जाए? क्या बुलडोज़र दहशतगर्दी पर फ़ख्र किया जाए? क्या हिंदुत्ववादी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिशों पर फ़ख्र किया जाए? नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़ और मैं हूँ ज़हीम उद्दीन। हिंदुस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना एक ज़रूरी अमल है। पहलगाम हमला हो या कोई और दहशतगर्दाना वारदात, इसकी पुरज़ोर मज़म्मत की जानी चाहिए। लेकिन क्या इंसाफ का तकाज़ा यही है कि हम सिर्फ़ उन दहशतगर्दियों के ख़िलाफ़ बोलें जो मुतासिरा फ़रीक़ है वो गैर मुस्लिम हो? क्या अगर मज़लूम मुसलमान हो तो हमारी ज़ुबानें बंद हो जाती हैं? अगर ऐसा है तो ये खालिस मुनाफ़िक़त और अखलाक़ी दिवालियेपन की निशानी है। पहलगाम में हिंदू यात्रियों पर होने वाली दहशतगर्दी की हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, लेकिन क्या अलीगढ़ में गाय के गोश्त के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग किसी दहशतगर्दी से कम है? क्या वहाँ इंसान नहीं मारे गए? क्या उनका मज़हब जुर्म बन गया? अगर पहलगाम के मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है तो अलीगढ़ के मज़लूमों के लिए खामोशी किस मंतिक़ की अक्कासी करती है? विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और शिव हिंदू ग्रुप के कारकुनान के हाथों होने वाली मनसूबाबंद मॉब लिंचिंग क्या दहशतगर्दी नहीं है? क्या उन अफराद को सिर्फ इसलिए दहशतगर्द न कहा जाए कि उनका ताल्लुक़ संघ परिवार से है? अगर दहशतगर्दी मज़हब को देखकर परखी जाए तो इंसाफ दफन हो जाता है। मोदी हुकूमत दुनिया को यह बावर कराने की कोशिश करती है कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल पर है, लेकिन यही हुकूमत अपने मुल्क में अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात, दलित, ख़ास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जुल्म की सरपरस्ती करती है। मॉब लिंचिंग, बुलडोज़र कार्रवाइयाँ, मसाजिद पर हमले और नफ़रत अंगेज़ तक़ारीर और बयानात, ये सब भारत की छवि को ख़राब करने के लिए काफ़ी नहीं है? क्या ये सब दहशतगर्दी की तारीफ़ में नहीं आते? बहरीन में हमारे मुसलमानों के मारूफ लीडर अवैसी साहब ने फरमाया, हमारे मुल्क में कुछ सियासी इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन हम सब पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हैं। ये जुमला अपनी नरमी और सतही होने के साथ एक गहरी नाइंसाफ़ी को छुपा रहा है। जो कुछ भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है वो सियासी इख्तिलाफ़ात नहीं है, बल्कि इसे एक मुनज़्ज़म रियासती जबर कहा जा सकता है। अगर यही सब किसी और मुल्क में किसी दूसरी अक़लियत के साथ होता तो उसे एथनिक क्लिंजिंग कहा जाता। अवैसी साहब का एक और बयान है कि पाकिस्तान भारत में हिंदू मुस्लिम नफ़रत फैला रहा है। ये ख़तरनाक रुझान है। क्या वो सब जो कहते हैं कि गोली मारो सालों को, जब मुल्ले कट जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे जैसे नारे जो है लगते हैं, तो क्या वो पाकिस्तानी है? क्या मस्जिदों पर हमले, मुस्लिम बस्तियों का बाइकाट, घरों की मिसमारी और धर्म संसद पे मुसलमानों के कत्लेआम की अपीलें भी क्या पाकिस्तान कर रहा है? क्या वो करवा रहा है? इस बयानिए से दरअसल मुजरिमों को छूट मिली हुई है और मिल जाने का खदशा भी है, और भारत के मुसलमानों की मज़लूमियत बेमाने होकर रह जाएगी। और एक तीसरा बयान, फ़ख्रिया मुसलमान, सऊदी अरब में इन्होंने ये बयान दिया था, भारत में 240 मिलियन फ़ख्र करने वाले मुसलमान रहते हैं। ये बात सुनकर सिर्फ हैरत ही नहीं बल्कि दुख भी हुआ। फ़ख्र किस बात पर अवैसी साहब? क्या मॉब लिंचिंग पर जो है फ़ख्र किया जाए? क्या बाबरी मस्जिद की शहादत पर फ़ख्र किया जाए? क्या बुलडोज़र दहशतगर्दी पर फ़ख्र किया जाए? क्या हिंदुत्ववादी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिशों पर फ़ख्र किया जाए? अगर अवैसी साहब को वाकई भारत के मुसलमानों पर फ़ख्र होने का जो बयान दिए हैं तो उस बयान के मुताबिक उन्हें चाहिए था कि वो आलमी फोरम्स पर उनकी मज़लूमियत को उजागर करते, लेकिन उन्होंने बजाय इसके एक मोतदिल, गुमराहकुन
اور حکومت نواز بیانیہ اختیار کیا جس کا فائدہ صرف مودی حکومت کو ہی ہوگا۔ آج کا ہندوستان سیاسی اختلافات کی سطح سے بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ یہ لڑائی جمہوریت اور فاشزم کے درمیان ہے۔ یہ لڑائی صرف ووٹ کی لڑائی نہیں رہی بلکہ یہ وجود کی لڑائی بن گئی ہے۔ ایسے وقت جب مسلمانوں کی نسلیں خوف، نفرت اور تشدد کا سامنا کر رہی ہیں، ان کے قائدین کا فرض ہے کہ وہ عالمی سطح پر ان کے لیے آواز اٹھائیں، نہ کہ ظالم کے بیانیے کو تقویت دیں۔ اویسی صاحب کے بیانات صرف ہندوستانی مسلمانوں کے بیانیے کو کمزور کرتے ہیں۔ تاریخ انہیں ایک ایسی مثال کے طور پر یاد رکھے گی جو موقع پا کر بھی مظلوموں کی نمائندگی نہ کر سکے۔ آخر میں ایک پیغام ہے، وہ یہ کہ اگر ہم انصاف چاہتے ہیں تو ہمیں ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو۔ اگر دہشت گردی کی تعریف مذہب بدلنے سے بدلتی ہے تو پھر یہ انصاف نہیں، سیاست ہے، اور سیاست میں سچائی کی جگہ جھوٹ اور منافقت نے لے لی تو اس کا سب سے بڑا نقصان مظلوموں کو ہوگا۔ ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ زعیم الدین احمد کو اجازت ہے۔